सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग। मेरे भाई, अगर अभी भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपका भी जो है एग्ज़ाम है मिड टर्म की, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो आप जो है कल के एग्ज़ाम के लिए जो है आप इन टॉपिक्स को कवर करके जा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटीड है, फिक्स है, एग्ज़ाम में रिपीटेड है, 1000 बारी आते ही आते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की, कि भाई व्यष्टि के अंदर वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को जो है सिलेबस ही नहीं पता कि भाई व्यष्टि में कितना आ रहा है और समष्टि में कितना आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो व्यष्टि है, व्यष्टि में आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके आपका जो लागत वाला जो चैप्टर है वहाँ तक आपका जो है सिलेबस आ रहा है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर इंट्रोडक्शन आपका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, इंट्रोडक्शन से लेके लागत वाले तक, ठीक है, ये आपका व्यष्टि का है। अब इसमें से ये आपका व्यष्टि का है। और सांख्यिकी का भी मैं आपको बता देता हूँ। सांख्यिकी का जो है आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके आपका क्या कहते हैं, माध्य माध्यक बहुलक, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं माध्य माध्य माध्यिका और बहुलक, ये यहाँ तक जो है आपका आ रहा है। ठीक है जी, यहाँ तक आपके पूरे न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ आपको करके जाना है फुल फ्लैश। ठीक है जी, जो आपका सह संबंध वाला चैप्टर नहीं आ रहा, केवल माध्य माध्यक बहुलक यहाँ तक पूरा आएगा। ये सांख्यिकी का सिलेबस है मिड टर्म का। ठीक है, ये सांख्यिकी का सिलेबस है चैप्टर नंबर 1 से माध्य माध्यक बहुलक, और व्यष्टि के अंदर चैप्टर 1 से लागत वाले, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भाई हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं है, कैसे कवर करें इन सबको। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भाई देखिए, आप जो है इसको मेरी वीडियोस से जो है कवर कर सकते हैं। अगर आपको मैं अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, आप बस उन टॉपिक्स को कवर करके जा सकते हैं, आप बहुत ही आराम से जो है ईजिली इसमें पास हो सकते हैं। बट मेरी जो वीडियोज़ हैं वो आप जो है पेड वीडियोज़ हैं, आप ओनली 200 रुपीज़ में जो है इन वीडियोज़ को बाय कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से आप पास हो सकते हैं। 200 रुपीज़ की वीडियो, अगर आप इंटरेस्टेड है लेने में तो आप जो है मेरे को व्हाट्सएप करके जो है इन वीडियोज़ को बाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, और खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये टॉपिक कवर कर लीजिए, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई सी वीडियो आपको मिल ही जाएगी किसी ना किसी की। हम बात करते हैं सबसे पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र की। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो है आपका अर्थव्यवस्था की। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है, सबसे पहले आपको जो है इस टॉपिक को करके जाना है। इसके अंदर 3 तरीके की समस्याएं होती हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें। ये गारंटीड क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको घर से ही लिख के लेके जा सकते हो। 3 नंबर का ये गारंटीड क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्या, कैसे और किसके लिए, तीनों में से एक ना एक आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो पहला जो टॉपिक है मैं बिल्कुल ऐसा बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सटीक, जो कि कल आप पेपर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं आपको सबसे पहले जो है ये आपको बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ लेना है। दूसरा आपको जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है वो है आपका उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी जिसको कहते हैं। इसके बारे में आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़नी है। पीपीसी का अर्थ क्या होता है, पीपीसी की विशेषताएं क्या होती हैं, पीपीसी की मान्यताएं क्या होती हैं, पीपीसी की आकृति क्या होती है, पीपीसी कब राइट वर्ड खिसकता है, पीपीसी कब लेफ्ट वर्ड खिसकता है, एक एक चीज़ आपको इसमें घोल कर पी जानी है। ठीक है जी, ये गारंटीड क्वेश्चन है, फिक्स, एग्जाम के अंदर जो है आना ही आना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन अगले तीसरे टॉपिक के रिगार्डिंग। तीसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है इसको हम कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन जो है वो 2 अप्रोचेस से निकलता है। ठीक है, एक तो होता है उसको हम कहते हैं उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण। ठीक है, एक होता है आपका उपयोगिता विश्लेषण, आप इसको उदासीनता भी कह सकते हो। ठीक है, तटस्थता वक्र को उदासीनता भी कहते हैं और तटस्थता वक्र को ही अंदिमान वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इसी के ही नाम है,
आपकी बुक में कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, इंग्लिश में इसको जो है इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको घर से ही लिख के लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें क्या बताना होता है कि एक उपभोक्ता का संतुलन कैसे आता है। उपयोगिता विश्लेषण दो अप्रोचेस से निकलता है, एक होती है उपयोगिता विश्लेषण और एक होता है तटस्थता वक्र विश्लेषण। दोनों में से एक गारंटीड है, फिक्स आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें दो तरीके के केस होते हैं, एक होता है एक वस्तु और एक होता है दो वस्तु, ठीक है। और इसमें केवल एक ही केस होता है दो वस्तु। मेरे से अगर आप पूछें तो यहाँ पे जो है दो वस्तु का बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप उपयोगिता विश्लेषण नहीं पढ़ के जाएंगे, आप दोनों पढ़ के जाएंगे, ठीक है। दोनों में से एक तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। अब इतना तो आप जो है पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका फोर्थ टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि बहुत आप ये कह सकते हैं, ये तो आप अभी से ही जो है लिख लीजिए इसको। इस टॉपिक का नाम है, ये आपको कल मिलेगा ही मिलेगा, इसको हम कहते हैं परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम। आपको इस नियम को जो है तालिका से, ठीक है, तालिका से और चित्र की सहायता से, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का गारंटीड है, फिक्स। आप देख लीजिएगा, ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम तालिका और रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। इसमें आपको ये बताना पड़ता है टीपीपी, एमपीपी, ये सब क्या होता है, ठीक है, कैसे इसकी आकृति बनती है। तो एक ग्राफ आएगा इस तरीके का, ठीक है, ऐसे आपको ये ऐसे एमपीपी बनाना है, ठीक है, और ऐसे जो है आपको टीपीपी बनाना है। ये टीपीपी का ग्राफ ऐसे होता है, ये एमपीपी का होता है, ठीक है। 3 स्टेजेस इसके अंदर होती हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जो है आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। और पांचवा जो टॉपिक है आपका वो है आपका लागत के ऊपर जो है आपके न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। लागत के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं, ठीक है, वो तो थ्योरी हो गया। लागत के ऊपर जो है आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच के ऊपर जो है प्रतिशत विधि से, मांग की लोच पे जो है प्रतिशत विधि से आपसे जो है न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये 5 टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आप फिक्स न्यूमेरिकल सीख लीजिए, कैसे लागत के करते हैं, कैसे मांग की लोच के करते हैं, ईडी, Q1, Q2 ये सब कैसे निकालते हैं, ये भाई आप जो है बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। 5 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, 5 आपको कल ये 5 के 5 फिक्स है, गारंटेड दिखेंगे ही दिखेंगे। पहला है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्या, कैसे, किसके लिए, पीपीसी पूरा पढ़ लेंगे, अर्थ विशेषताएं, मान्यताएं, सब कुछ, उपभोक्ता का संतुलन दोनों अप्रोचेस से, परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम, लागत के न्यूमेरिकल और मांग की लोच। ये 5 तो हॉट्स टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा ये 5 हॉट्स टॉपिक बता दिए मैं। और अगर आप और अच्छे से मार्क्स गेन करना चाहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, तो और आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप ये पढ़ेंगे एमसी और एसी। इसके अंदर जो है इन वक्रों के अंदर क्या संबंध होता है, और ये जो है यू आकृति का जो है, ये यू आकृति का जो है क्यों होता है, ये आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एमसी और एसी वक्रों में संबंध, और ये यू आकृति का जो है, ये क्यों होता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड है एग्जाम में, बहुत बारी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है सकारात्मक और क्या कहते हैं, सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र जो होता है, इसमें क्या अंतर होता है, ये भी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये भी बहुत बारी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 2 टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 7 टॉपिक कर लीजिए, आपका कल्याण जो है इसी में ही बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी के रिगार्डिंग, ठीक है। सांख्यिकी के रिगार्डिंग आपको क्या पढ़ना है, सिलेबस में आपको बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेके आपको जो है
आपको जो है मीन, मीडियन और मोड, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा है, ये टॉपिक देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका सिलेबस आ रहा है मिड टर्म तक। और नहीं पढ़ा है तो भाई मैंने आपको बता दिया आप कैसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं किसी की भी वीडियोस। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सांख्यिकी के अंदर, सांख्यिकी के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, सांख्यिकी के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, तो हम यहाँ पे आपको सबसे पहले जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी के बारे में आपको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ जाना है। जैसे कि सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी के कार्य, सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी की सीमाएं, सांख्यिकी की विशेषताएं, सब कुछ आपको गोल कर पी जाना है। फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स, एग्जाम में आना ही आना है। या तो अब मैं इसमें ये पहला चैप्टर तो आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि मैं बोलूँ महत्व आएगा तो पता चला कार्य आ गए, मैं बोलूँ सीमा आएगा तो पता चला विशेषताएं आ गई। ये आपको जो है पूरा का पूरा अच्छे से, पूरा का पूरा अच्छे से आपको जो है पढ़ के जाना है। ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका जो अगला चैप्टर है, पहला तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का जो संग्रहण है, यहाँ से आप क्या पढ़ेंगे, पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि भाई प्राथमिक आंकड़े वर्सेस द्वितीयक आंकड़े, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े जो हैं इसमें क्या अंतर होता है, सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे। और प्राथमिक आंकड़ों को कलेक्ट करने की जो विधियाँ होती हैं, विधियाँ, ठीक है, ये आप भाई गोल कर पी जाएंगे। एक एक विधि के रिगार्डिंग फिक्स क्वेश्चन है, इसके ऊपर एग्जाम में आना ही आना है। विधि कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको ये बोलूँ ये वाली विधि पढ़ जाइए, आपको सारी विधि पढ़ के जानी है, सारी की सारी। और द्वितीयक आंकड़ों के जो स्रोत होते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहाँ कहाँ से हम जो है कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये आपको जो है जैसे इसमें होता है NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेंसस होता है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि द्वितीयक आंकड़े जो है कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांस जो हैं वो प्राथमिक आंकड़ों की विधियाँ तो भाई आप सारी पढ़ जाएंगे, सारी की सारी। ठीक है, उसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका क्या कहते हैं, ये डायग्राम का क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम भाई आपको सारे समझने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहला जो है आपको क्या कहते हैं, एक तो आप पढ़ जाएंगे इसमें क्या कहते हैं, तोरण आप इसके अंदर पढ़ जाएंगे, ओजाइव जिसको कहते हैं। ठीक है, तोरण जो है वो बहुत बारी आता है। ठीक है, वित्तीय आरेख पढ़ जाएंगे आप, पाई डायग्राम। ठीक है, ये दोनों जो हैं वित्तीय आरेख और पाई डायग्राम बहुत ज़्यादा आते हैं, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। तोरण 2 तरीके का होता है, एक होता है से कम का तोरण, एक होता है से अधिक का तोरण। ठीक है, और एक बनते हैं दोनों साथ, से कम भी और से अधिक भी। ठीक है, तो ये तो भाई आप बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और पाई डायग्राम किस तरीके से बनता है ये आप देख लेंगे। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ये पढ़ लेंगे, ये दोनों तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। डायग्राम में देखो हिस्टोग्राम भी आ सकता है, बार भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, लेकिन ये दोनों जो हैं रिपीटेड हैं, ज़्यादा आते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक को जो है आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद है आपका एक आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक नहीं, एक से 2 न्यूमेरिकल कह सकते हो। 2 न्यूमेरिकल जो हैं वो आपका फिक्स है। किसके ऊपर, एक आ सकता है आपका मीन, मीडियन और मोड, पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और इसमें जो मिसिंग वैल्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मिसिंग वैल्यू वाले, वो जो है आपको बहुत ही अच्छे से करके जाने हैं। मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बारी आते हैं, वो मीन का भी हो सकता है, मीडियन का भी हो सकता है, मोड का भी हो सकता है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी भी सीरीज़ का आ सकता है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रृंखला का आ सकता है, खंडित का आ सकता है, अखंडित का आ सकता है, वो किसी का भी आ सकता है। वो आपकी सिंपल भी आएगा और मिसिंग वैल्यू का भी आएगा। और 2 क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के। तो भाई मीन, मीडियन, मोड हर सीरीज़ में कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, इसको आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। तो कुछ टॉपिक्स मैंने आपको सांख्यिकी में बता दिए।
पहला और दूसरा चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, ये तो फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मीन मीडियन मोड का न्यूमेरिकल फिक्स है, आएगा ही आएगा, ठीक है। पहला दूसरे से फिक्स है, न्यूमेरिकल फिक्स है, तोरण पाई चार्ट में ये फिक्स है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और बाकी व्यष्टि अर्थशास्त्र का मैंने आपको बता ही दिया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मैंने 7 आपको टॉपिक बता दिए, 7 में से 5 भी कर लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा कल, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।